Hello everyone, myself Dr. Reshma and today I am going to discuss scientific proof of the Aryans for being indigenous. ठीक है, आर्यन जो हैं वो इंडिजिनस कैसे हैं, साइंटिफिकली प्रूफ कैसे होता है, ठीक है ना। अब जितने भी फॉरेनर्स रहे हैं वो क्या कहते हैं कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके आए थे, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है और बेसलेस है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आर्यन वो कहते हैं, फॉरेनर्स कहते हैं कि आर्यन जो हैं वो भारत पे आक्रमण किया था उन्होंने और भारत को ऑक्युपाई किया हुआ था, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी आर्य जो थे वो उन्होंने भारत पे आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर उन्होंने भारत पे आक्रमण किया होता तो खुदाई में कुछ तो प्राप्त होता, पर कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, जो कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो कि ये कहे कि आर्यन जो हैं वो भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। क्योंकि जो भी एविडेंसेस मिले हैं अभी तक उन पे कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं, ठीक है। अब क्योंकि पूरे साउथ एशिया जो आर्यवर्त के निवासी थे, ठीक है ना, आर्यवर्त यानी कि आर्यवर्त नाम कब पड़ा, क्यों, किसके बेसिस पे, आर्यों के बेसिस पे, आर्य ऋषियों के बेसिस पे जो इंडिया का नाम है वो ऋषियों के बेसिस पे आर्यवर्त पड़ा, ठीक है ना। आर्य जो कि बाद में भारत के नाम पे भारतवर्ष रखा गया, ठीक है। तो आर्यवर्त में जितने भी पीपल रहते थे उसमें एंटायर साउथ एशिया, ठीक है ना, वहाँ के जितने पीपल थे उन सब के इंसेस्टर कौन माने जाते हैं, पूर्वज कौन माने जाते हैं, आर्य माने जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रूफ की कैसे होता है आइए देखते हैं। राखी गढ़ी एक गांव है, हिसार हरियाणा में उपस्थित है और वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट माना गया है, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल जब वहाँ पे खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू वहाँ पे 2 नर कंकाल मिले और उसके साथ क्या क्या मिला, अलग अलग शेप के कोयले के रेसिड्यू मिले और कुछ कॉपर के पॉट्स मिले, हवन कुंड मिले, ठीक है ना, जो कि ये प्रूव करते हैं कि उस टाइम पे जो आर्य थे वो अपने ईश्वर की उपासना कैसे करते थे, पूजा कैसे करते थे, ठीक है। तो वो कैसे रहते थे उस टाइम के सिविलाइजेशन का प्रूफ मिला, ठीक है ना, कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जीते थे, ठीक है। उस टाइम उससे जो नर कंकाल थे उन उसका क्या किया, पाउडर बनाया गया, पाउडर बनाने के बाद उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू डीएनए का एनालिसिस हुआ तो उससे ये पाया गया, जैसे कि हम कोई भी किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, लिविंग सेल्स का, तो उससे डीएनए एनालिसिस करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि उनके पूर्वज कौन हैं, ठीक है। तो पूर्वज कौन है, एक तरह से एवोल्यूशन फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि आज के टाइम का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पुराने टाइम पे कैसा रहा होगा। तो उसी तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू जब उनके स्केलेटन का पाउडर बनाया गया तो और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू उस टाइम का ये देखा गया कि उस समय जो उनके डीएनए हैं वो किससे मैच करते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ किससे मैच किए, आर्य आर्य से मैच किए, ठीक है, आर्य के जीन से, क्रोमोजोम से मैच किया वो, ठीक है। The study of archaeologists found evidence of Aryans and Dravidians having the same ancestor, ठीक है। और ये कब कब का पेपर है, 2019 का पेपर है, ठीक है, जिसमें ये प्रूफ हो चुका है कि जो आर्यंस है और डेविडियंस है उनके सेम एंसेस्टर रहे हैं, ठीक है। जो भी हड़प्पा संस्कृति के समय जो खुदाई हुई थी सरस्वती नदी के किनारे, जो खुदाई में जितने भी सिंबल्स मिले थे वो सब
जो है किसको सपोर्ट करते हैं, आर्यंस के वर्शिप को सपोर्ट करते हैं कि उस समय आर्यंस जो हैं कैसे पूजा करते थे और कैसे कैसे उनकी जीवन शैली हुआ करती थी। ठीक है, शिंदे ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो साउथ एशिया के जो जितने पीपल है, पॉपुलेशन रहे हैं, ठीक है, उनका जो सिविलाइजेशन रहा है वो किसको सपोर्ट करता है, इंडस वैली को सपोर्ट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता है और उनके अंदर जो जितने भी उस टाइम के पीपल्स रहे हैं उनके जीनोम किससे मैच करते हैं, आर्य से मैच करते हैं। ठीक है, दिस सपोर्ट्स दैट द फार्मिंग इन साउथ एशिया के ये जितने भी एविडेंसेस है वो साउथ एशिया के फार्मिंग को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, और ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो माइग्रेशन हुआ था वो बहुत बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ था। जितने पीपल जो लिविंग पीपल थे, ठीक है ना, वो अफगानिस्तान से अंडमान गए, है ना, अफगानिस्तान से अंडमान गए और उस वहाँ के अंडमान और अफगानिस्तान दोनों के जब पीपल के डीएनए को आइसोलेट किया गया और तो उसमें ये देखा गया कि उनके सेम क्रोमोसोम हैं। ठीक है, उन दोनों स्थानों के, दोनों प्लेसेस के जो पीपल थे उनके अंदर सेम क्रोमोसोम हैं और वो उन दोनों स्थानों के पीपल्स के कॉमन एंसेस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिक ये है कि अंग्रेजों के शासन के समय मैक्स मुलर थे, उन्होंने ये कहा कि जो आर्य थे हैं वो आउटसाइडर हैं और उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, अनसाइंटिफिक है, अनट्रू है, बेसलेस है। ठीक है, उस समय क्या था ना, बहुत सारे ग्रीडी इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये अंग्रेजों के बहकावे में आके, ठीक है ना, ये कहा कि आर्यंस जो थे वो आउटसाइडर थे, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे, अगर वो इंडियन नहीं थे, आर्य नहीं, इंडिया के नहीं होते तो और बाहर के होते और उन्होंने भारत देश पे आक्रमण किया होता तो बहुत नरसंहार किए होते, बहुत लोगों को मारा होता, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी एविडेंस में नहीं मिला है। जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनमें ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि जो आर्य थे वो भारत के नहीं थे, किसी अन्य देश के थे। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी एविडेंस में ऐसा कुछ नहीं मिला है जो कि कल्चर को डिस्ट्रॉय कर हमारे जो भारतीय कल्चर है उनको डिस्ट्रॉय करता हो, कस्टम्स को ना मानता हो, रिचुअल्स को ना फॉलो करता हो। ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी कल्चर फॉलो करते हैं वो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं और उस वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, जो कि कोई और देश नहीं मानता है, सिर्फ हम इंडियंस ही फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो उस टाइम पे अगर भारत पे आक्रमण किया होता आर्यों ने तो जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनमें कभी भी कोई इंजरी नहीं देखी गई, कोई डैमेज नहीं देखा गया, है ना। कोई ऐसा कुछ, कोई भी स्केलेटन पे कोई ऐसे मार्क नहीं मिले जो कि आर्य के द्वारा नरसंहार के रूप में किया गया हो। ठीक है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जो ये प्रूव करे कि आर्य जो थे वो आउटसाइडर थे और दूसरे भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है ना, तो ये भी लॉजिक प्रूफ होता है कि आर्य जो थे वो भारत के थे। ठीक है, अब समय समय पे क्या होता है, जेनेटिक मिक्सचर होता रहा है, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले इंडिया क्या था, इंडिया में क्या था, जो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन था, स्पिरिचुअल साइंस था, है ना, वो उसकी वजह से जो इंडिया के बाहर के लोग थे
वो इंडिया आते थे, भारतवर्ष आते थे और यहाँ के सिविलाइजेशन को सीखते थे, नॉलेज को लेते थे, है ना। एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे करते हैं वो सब सीखते थे। इंडिया के कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स और साइंस, है ना, नॉलेज, इन सब को देखते हुए इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो बाहर अदर कंट्री थी वो इंडिया में आते थे, कंट्री के लोग थे वो इंडिया में आते थे और यहाँ के साइंस और नॉलेज को सीख के जाते थे, ठीक है। तो उनके आने की वजह से अब चूंकि आने समय समय पे क्या होता रहा, वो जेनेटिक का मिक्सचर होता रहा, वहाँ यहाँ कुछ समय रहते थे तो यहाँ के लोगों के साथ रहने की वजह से उनके जेनेटिक में मिक्सचर होता रहा, ठीक है ना। फिर इंडिया से भी लोग फॉरेन जाते रहे तो उस वहाँ पे भी कुछ समय रहे तो वहाँ से जब फॉरेन कंट्री से आने के बाद दोबारा से इंडिया में आने के बाद वो अलग अलग जगह पे सेटल होते गए और अलग अलग जगह पे सेटल होने की वजह से कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वो सेटल होते गए और उनकी वजह से जो है जेनेटिक मिक्सचर होता रहा। तो उस टाइम के जो पीपल्स थे वो बिजनेस के पर्पज से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहे, है ना। अब डॉक्टर लालजी सिंह के फाइंडिंग के अनुसार, डॉक्टर लालजी सिंह के हैं वो इंडिया के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो लालजी सिंह और उनके कलीग्स ने ये फाइंड आउट किया कि ड्रेविडियंस के क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसके हैं, किसके साथ किसके इंसेस्टर्स रहे हैं? साउथ इंडियंस के इंसेस्टर रहे हैं और किसके संग रिजेंबल करते हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के और जो नियर बाई एरिया के जो पीपल लिविंग पॉपुलेशन थी उनसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना। बट नॉट एनी कास्ट और सब कास्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, लेकिन अदर कंट्री के उसे रिजेंबल नहीं करते हैं, जिससे क्या पॉसिबिलिटी होती है, प्रूफ होती है कि जेनरोलॉजिकल मिक्सचर हुआ है। तो जो नॉर्थ इंडियन इंसेस्टर देयर वाज 100% ऑफ जेनेटिक मिक्सचर वुड हैव अकर्ड। ओके, तो इन सब से क्या प्रूफ, जेनेटिक मिक्सचर से ये प्रूफ होता है, ये जो जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये प्रूफ होता है कि जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? इंडिया के मूल निवासी थे। तो आज हमने पढ़ा कि जेनेटिक मिक्सचर आर्यों के साथ और द्रविडियंस के साथ, तो क्या प्रूफ करता है? साइंटिफिक प्रूफ होता है कि आर्य जो थे वो इंडिजिनस थे, इन्वेडर्स नहीं थे, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।